Hello students, how are you? Fine. Okay beta, I am also fine. So welcome again to your online SST class. As you all know, in the previous classes we discussed about the lesson 12. Lesson 12 is our natural resources. So in the previous class we discussed about the exercise also, we solved the exercise also. Okay, so take the correct answer and answer this question we already done, okay, in the previous class. Now today we are going to do our next exercise of this chapter is state whether use true and false. Okay, so open your book. For this exercise you all open your book, page number 76. Okay, page number 76, true and false. So students, statements you you should in your book. Okay, and I am going to write here answer only. Okay, so first is state, your question is state whether these statements are true and false. आपको क्या बताना है कि ये स्टेटमेंट गिवन है दैट इज ट्रू एंड फॉल्स, वो ट्रू है या फॉल्स है. सो सी फर्स्ट इज all natural resources are exhaustible. Natural resources, all natural resources जैसे sunlight, air, soil, ये सब क्या नेचुरल रिसोर्सेज है. दे ऑल आर एडजस्टेबल मीन्स फिनिश हो जाने वाले, जो एक बार यूज में लेने के बाद क्या हो जाते हैं, ओवर हो जाते हैं. सो नेचुरल रिसोर्सेज एडजस्टेबल है. नो, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, एडजस्टेबल नहीं होते, वो क्या होते हैं, इन एडजस्टेबल होते हैं. मीन्स क्या होते हैं, वो रिन्यूएबल हो जाते हैं, मीन्स नवीनीकरण होता रहता है उनका, इसलिए वो ओवर नहीं होते. सो इट्स ए फर्स्ट स्टेटमेंट. सो व्हाट वी राइट इन फ्रंट ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट, इन फ्रंट ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट यू राइट हियर false. Okay, so false. Now second is number, sunlight is a natural resource. Sunlight is a natural resource. Natural resource क्या होते हैं, प्राकृतिक रूप से जो हमें रिसोर्स मिलते हैं उन्हें नेचुरल. तो सनलाइट क्या होती है, हमें प्राकृतिक रूप से मिलती है, ह्यूमन मेड है. सो सनलाइट इज ए नेचुरल, सो इट्स ए ट्रू स्टेटमेंट. तो इन फ्रंट ऑफ सेकंड स्टेटमेंट व्हाट यू राइट हियर, ट्रू. ओके, टी. एंड नेक्स्ट नंबर 3 इज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज इंक्लूड हाउसेज एंड रोड्स. ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होते हैं जो कि मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं, वो क्या होते हैं, इन उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, मीन शामिल होता है हाउस एंड रोड्स. हाउस और रोड भी शामिल होता है. यस, हाउस और रोड जो होता है वो कौन बनाता है, ह्यूमन ही बनाता है. यस, रिसोर्सेज तो यूज में होते हैं बट वो मनुष्य नेचुरल कुछ जो रिसोर्सेज होते हैं उनको यूज में लेकर के क्या बनाते हैं, अपनी नीड्स की थिंग्स भी बनाते हैं, जैसे कि घर की जरूरत होती है, रोड, ये सब चीजें. तो ये भी किस में आएगा, किस में शामिल होगा, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में शामिल होगा. इट्स ए ट्रू स्टेटमेंट. सो इन फ्रंट ऑफ थर्ड स्टेटमेंट व्हाट यू राइट, ट्रू. ओके, नेक्स्ट इज नंबर फोर्थ इज मिनरल्स आर ऑफ नो यूज टू अस. मिनरल्स होते हैं वो यूजफुल नहीं है हमारे लिए. मैंने बताया था मिनरल्स क्या है, स्पेसिफिक काइंड ऑफ न्यूट्रंस का स्पेसिफिक काइंड होता है मिनरल्स भी. सो ये क्या होता है, ये यूजफुल होते हैं, हमारे न्यूट्रंस यूजफुल होते हैं तो मिनरल्स भी यूजफुल हो गए. सो इसमें लिखा हुआ मिनरल्स आर ऑफ नो यूज टू अस, कि उनका हमारे लिए कोई यूज नहीं है. तो इट्स ए फॉल्स स्टेटमेंट. सो व्हाट वी राइट इन फ्रंट ऑफ फोर्थ स्टेटमेंट, फॉल्स. ओके, नाउ नेक्स्ट इज नंबर फिफ्थ इज wind can be used to produce electricity. wind can be used, हवा से होती है, यूज में ली जा सकती है, किसके लिए, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए. इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए विंड मिल्स लगाई जाती है ना. सो ये यस ट्रू स्टेटमेंट है. सो क्या होगा इन फ्रंट ऑफ फिफ्थ स्टेटमेंट व्हाट यू राइट, ट्रू, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हम विंड भी यूज में लेते हैं. Okay students, so these are your true and false. Okay, now next is the D exercise. This is the C exercise and D exercise is read the clues and name the resources. आपको क्या करना है, रिसोर्स का नेम लिखना है. Okay, name the resources. आपको रिसोर्स का
नेम बताना है। ओके, सो रीड द क्लूज, क्लूज दिया हुआ है आपको, उसको रीड करना है और उसमें उसको रीड करके आपको रिसोर्स का नेम बताना है। ओके, सो फर्स्ट इज इट इज यूज टू प्लांटिंग क्रॉप्स। इट इज यूज, यह यूज में लिया जाता है। प्लांटिंग मीन्स उगाने के लिए, क्या उगाने के लिए? क्रॉप्स उगाने के लिए। क्रॉप्स मीन्स फसल जो होती है उसको उगाने के लिए क्या यूज में लिया जाता है, क्या बोलते हैं उसे हम? सो प्लांट, प्लांट्स ग्रो करने के लिए प्लांटर यूज में लिया जाता है। सो राइट आंसर, सो व्हाट यू राइट इन फ्रंट ऑफ फर्स्ट नेम द रिसोर्सेज प्लांटर। ओके, सो व्हाट यू राइट? प्लांटर। नेक्स्ट इज नंबर 2, इट इज यूज टू वॉश डिशेज। वॉश डिशेज, डिशेज को यूज करने के लिए मीन्स जैसे कि आप डिशेज यहाँ पे, जैसे आपने बर्तन वॉश करने या फिर अदर कोई भी चीजें जो होती हैं उन्हें यूज में लेना है, तो उसके लिए क्या यूज में लेते हैं हम? जैसे कि आप सोप यूज में लेते हो, साबुन यूज में लेते हैं, वो ठीक है आपका, बट हम और भी क्या यूज में लेते हैं उसके लिए? स्पॉन्ज यूज में लेते हैं ना। स्पॉन्ज क्या होता है? जो कि पानी सोख लेता है, जैसे कि हम बर्तन साफ करते हैं। यस, सो स्पॉन्ज, व्हाट यू राइट हियर? स्पॉन्ज। ओके, नेक्स्ट इज नंबर 4, इट इज यूज टू मेक ज्वेलरी। नंबर 3 जो होता है वो क्या है आपका? इट इज यूज टू मेक ज्वेलरी, ज्वेलरी बनाने के लिए काम में लिया जाता है। अब आप बोलोगे ज्वेलरी तो मैम सोने की बनती है, चांदी की बनती है, सोने चांदी की बनती है, बट उसके अलावा और भी मार्केट में जैसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी मिलती है, वो भी बनी होती है आयरन से, स्टील से, ये सब चीज़ों से यूज में ली जाती है ना। मेटल, जो उसके लिए क्या बोलेंगे? मेटल। ये सब जो धातुएं जो होती हैं ना, जैसे सोना चांदी, आयरन, कॉपर, सिल्वर, ये सब क्या इसमें, इन सबको क्या बोलते हैं? मेटल। सो क्या यूज में ली जाती है ज्वेलरी बनाने के लिए? मेटल। सो व्हाट यू राइट हियर? मेटल। नेक्स्ट इज नंबर 4 इज इट गिव्स अस फायरवुड। ये हमें क्या देता है? फायरवुड देता है। फायरवुड किससे मिलती है? हमें जलाने के लिए लकड़ी किससे मिलती है? ट्रीज से मिलती है। सो व्हाट यू राइट इन फ्रंट ऑफ 4? ट्रीज। ओके, and next is number 5th. Number 5th is it is used to make clothes. यह यूज में लिया जाता है किसके लिए? क्लोथ्स बनाने के लिए। तो क्लोथ्स बनाने के लिए हम क्या यूज में लेते हैं स्टूडेंट्स? क्लोथ्स अलग अलग तरह के बनते हैं, जैसे कि सर्दियों में वुलन क्लॉथ पहनते हैं, और समर में हम कॉटन क्लॉथ पहनते हैं, रेनी सीजन में हम क्या यूज करते, रेन कोट यूज में लेते हैं। यस, सो स्टूडेंट्स ये सब बनाने के लिए जो एक स्पेसिफिक जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जैसे कि फाइबर, फाइबर यूज में लेते हैं क्लॉथ बनाने के लिए। तो क्या लिखेंगे हम? फाइबर। ओके, व्हाट वी यूज टू मेक क्लॉथ्स? फाइबर्स। ओके, दिस is the answer of D exercise. Name the resources. Okay, you fill C and D exercise in your book. Okay, and learn also. Okay, so now your lesson 12 is completed. Yes students, now we are going to do our next chapter started. Okay, new chapter, chapter new is 13. Okay, so 12 is completed and we are going to do start our new chapter. New chapter is 13. Lesson 13 is soils of India. Soils of India. Okay, soils होता है, soils में क्या होता है स्टूडेंट्स? मिट्टी जो होती है, क्या बोलते हैं soils को? मिट्टी ऑफ इंडिया। इंडिया मीन्स भारत की जो मिट्टियाँ जो होती है, soils. ओके, उनके बारे में हम पढ़ेंगे. सो व्हाट विल डिस्कस इन दिस लेसन? We all will learn in this lesson that soil is a natural resources. मैंने आपको resources के बारे में बताया था. resources क्या होते हैं? वो things जो हमारी needs के लिए यूज में लिए जाते हैं. yes, हमारी यूटिलिटी के लिए यूज में लिए जाते हैं. सो वो चीज़ें क्या कहलाती है? रिसोर्स कहलाती हैं. सो रिसोर्स, जैसे मैंने आपको इन द लेसन 12 2 टाइप्स के रिसोर्स बताए थे, नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. सो अभी इसमें बोला है कि सॉइल इज अ नेचुरल रिसोर्सेज. सॉइल जो होता है, मिट्टी जो होती है, वो क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है. यस, यू ऑल नो एयर, विंड, सनलाइट, सॉइल, ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है.
ओके। सो हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड, सॉइल कैसे बनती है ये भी हम इस चैप्टर में लर्न करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज द फीचर्स ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया। इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सॉइल पाई जाती है, उनके टाइप्स के बारे में हम देखेंगे। हाउ मेनी टाइप्स सॉइल आर प्रेजेंट इन इंडिया एंड देयर फीचर्स ऑल्सो। ओके, उनकी जो विशेषता है, उनके जो लक्षण है, वो भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। व्हाट इज सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन क्या होता है, मिट्टी का कटाव जो होता है वो क्या होता है, that's also we'll learn in this chapter. Okay, so students, before start this chapter, see on the top, on the page number 77, on the page number 77. So students, there is a potter kept. Okay, name a few things a plant required to grow. So in the pot there is a plant. Yes, पोट में क्या है, प्लांट है, तो हमें क्या बताना, नेम ए फ्यू थिंग्स, कुछ चीजों के नाम बताने, दैट रिक्वायर्स टू ग्रो, जो कि प्लांट्स को रिक्वायर होते हैं ग्रो करने के लिए, प्लांट्स को बढ़ने के लिए जरूरी होते हैं। सो अभी हम देखेंगे प्लांट्स को, अगर हमने एक प्लांट लिया, हमने उसको क्या किया, हम उसको बिना मिट्टी के, बिना कुछ, उसको एक अंधेरे कमरे में बंद करके रख देंगे, तो क्या वो ग्रो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। यस, सो उसको किस किस की जरूरत होती है प्लांट्स को, सबसे पहले मिट्टी, क्योंकि हम मिट्टी में ही ग्रो करते हैं प्लांट्स को, तो सॉइल, तो सबसे फर्स्ट क्या लिखेंगे हम इसमें, सॉइल, फर्स्ट इज सॉइल। ओके, सॉइल जरूरी होती है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट इज, अगर हम प्लांट्स को, किसी भी प्लांट्स को अगर हम अंधेरे में रख देते हैं, मीन्स विदाउट रोशनी में कहीं पे भी रख देते हैं 1 मंथ के लिए, 10 डेज के लिए, 15 डेज के, 1 मंथ के लिए, तो क्या होगा, वो प्लांट ड्राई हो जाएगा, मीन्स मर जाएगा, वो ग्रो नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए हमें देखेंगे, क्योंकि किसकी क्या नहीं मिला प्लांट को, सनलाइट नहीं मिली, तो सनलाइट भी जरूरी है यस प्लांट को ग्रो करने के लिए। और उसके अलावा क्या जरूरत होती है, वाटर, विदाउट वाटर भी क्या होगा, प्लांट ग्रो नहीं करेगा, अगर उसमें पानी नहीं डालेंगे हम, तो क्या प्लांट ग्रो करेगा, नहीं। सो वाटर इज ऑल्सो नीड टू ग्रोथ, for a growth of a plant. Okay, so students, now start our chapter. Nature has provided us with many resources. You all know nature जो होता है हमें provide करता है बहुत सारे natural resources. Soil is one such natural resources. Soil भी उनमें से क्या है, एक natural resources है, जो natural resources हमें nature से प्राप्त होते हैं, उनमें से soil भी एक natural resources है. It is defined as the top layer of the earth on which plants and trees grow. इससे हम डिफाइन कर सकते हैं, मीन्स हम इसे बता सकते हैं, कैसे बता सकते हैं कि सॉइल क्या होती है, सॉइल क्या होती है, द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, जो अर्थ जो होती है हमारी, उसकी टॉप लेयर्स होती है, दैट इज कॉल्ड सॉइल। उसको सॉइल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। सो जिस पर क्या होता है, ऑन विच प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रो, जिस पर कि प्लांट और ट्री ग्रो करते हैं, अर्थ पर ग्रो करते हैं, तो अर्थ की जो टॉप लेयर होती है वो सॉइल होती है, जिसमें कि प्लांट्स और ट्रीज होते हैं वो ग्रो करते हैं। ओके, अब हम देखेंगे फॉर्मेशन। ये तो था हमारा फर्स्टली कि जो हमारे सॉइल जो होती है वो नेचुरल रिसोर्सेज है, उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ओके, सो अब हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सॉइल का निर्माण कैसे होता है, फॉर्मेशन मीन्स क्या होता है, निर्माण करना, कि सॉइल का निर्माण कैसे होता है। द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज अ लॉन्ग एंड स्लो प्रोसेस। जो सॉइल का फॉर्मेशन है, कि निर्माण जो होता है सॉइल का, एक बहुत लंबी प्रोसेस है, और कैसा है, स्लो, बहुत लंबी तो है बट बहुत स्लो है, मीन्स धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। इट टेक्स थाउजेंड्स इवन मिलियंस ऑफ ईयर्स, ये कितने थाउजेंड्स ईयर ले लेता है, यहाँ तक कि मिलियंस ऑफ ईयर्स भी ले लेता है, टू फॉर्म ए थिन लेयर ऑफ सॉइल। सॉइल की एक थिन लेयर बनाने के लिए, एक पतली लेयर बनाने के लिए सॉइल की बहुत हजारों में करोड़ों ईयर्स ले लेता है। ओके, हजारों अरबों ईयर्स ले लेता है। सो स्टूडेंट्स, कैसे बनता है, आपकी बुक में ये सब फॉर्मेशन ऑफ सॉइल ओनली इतना ही है। अभी हम देखेंगे कि मैंने आपको पहले भी जब प्रीवियस क्लासेस ली थी, तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेशन ऑफ सॉइल कैसे होता है। कैसे होता है कि जो चट्टाने जो होती है, यस,
क्या होता है उसपे, जो हमारे नेचुरल डिजास्टर होते हैं उससे क्या हो, जैसे ज्वालामुखी फटना, भूकंप आना, उन सब से क्या होता है कि जो बिल्डिंग्स होती है वो गिर जाती है, पहाड़ चट्टाने टूट जाती है, टूट कर गिर जाती है। तो क्या होता है, टूटने के बाद वो हमारी धरती के अंदर दब जाती है, और काफी टाइम के बाद क्या होता है उसमें जो ये सब क्या होती है एक लेयर के रूप में, काफी हजारों साल के बाद, क्योंकि प्रोसेस कैसी होती है, बहुत लंबी और स्लो होती है, और जो हमें अर्थ की सरफेस पर थिन लेयर के रूप में दिखाई देती है। यस, सो स्टूडेंट्स, इस तरह से क्या बनता है, ये सॉइल बनता है। जब पेड़ गिर जाते हैं, पेड़ों की पत्तियां ये सब दब जाती है, और उसके बाद ये धीरे धीरे अपनी प्रोसेस करके और किसमें, सॉइल के रूप में हमें दिखाई देती है। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ओके, नाउ फर्टिलिटी क्या होती है, फर्टिलिटी में जो होता है उसको उपजाऊ बनाना, फर्टिलिटी उर्वरकता जो होती है उसका गुण जो होता है कि उपजाऊपन कितना है उसमें, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। Fertility of soil. Fertility of the soil is measured by its ability to support growth of plants. Fertility होती है soil की, वो कैसे मेजर करते हैं, इसकी एबिलिटी से, मीन्स इसकी योग्यता से। कौन सी योग्यता से, कि ये प्लांट्स को कितना सपोर्ट करती है उसको ग्रोथ करने के लिए। ओके, जो सॉइल प्लांट्स को ज़्यादा सपोर्ट करती है ग्रो करने के लिए, उसकी फर्टिलिटी ज़्यादा होगी, और जो कम करती है उसकी फर्टिलिटी कम होगी। तो इससे इसका मेजर कर सकते हैं कि इसकी जो ये प्लांट्स को सपोर्ट करती है ग्रोथ करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग इसकी फर्टिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं। सो समटाइम्स फार्मर ऐड, कभी कभी क्या होता है फार्मर ऐड करता है सोल में भी क्या क्या ऐड करता है फार्मर, फर्टिलाइजर्स और मैनर्स, मीन्स उर्वरक और खाद्य पदार्थ, जो कि मिट्टी को कैसा बनाते हैं, उपजाऊ बनाते हैं। टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, क्या करने के लिए, क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए फार्मर क्या करता है, सॉइल में क्या फर्टिलाइजर्स एंड मैनर्स यूज में लेता, मीन्स उर्वरक और खाद्य पदार्थ यूज में लेता, ताकि क्रॉप्स की जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा से ज्यादा हो। सो स्टूडेंट्स, नाउ ओके, अंडरस्टूड फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। नाउ नेक्स्ट इज सॉइल्स इन इंडिया। अब हम देखेंगे कि इंडिया में सॉइल्स जो होती है उसके बारे में हम देखेंगे। सॉइल्स इन इंडिया। ओके, इंडिया में मिट्टी जो होती है, मिट्टियों के प्रकार के बारे में देखा है। सोइल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज इन इंडिया। आप सबको पता है कि सोइल जो होता है वो वन ऑफ द मोस्ट नेचुरल रिसोर्सेज है। यस, सो वी फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोइल इन डिफरेंट रीजन्स, पार्ट्स ऑफ द कंट्री। रीजन या पार्ट्स, हमारी कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में हम डिफरेंट तरह की सोइल देखते हैं। यस, दीज आर यूज फॉर ग्रोइंग अ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स अक्रॉस इंडिया। ये क्या करती है, किस लिए यूज पे ली जाती है, क्रॉप्स ग्रो करने के लिए। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की मिट्टी होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग वहाँ की फसल, उस मिट्टी के अकॉर्डिंग वहाँ की फसल बनती है। सो दीज आर यूज फॉर ग्रोइंग ए वेराइटी ऑफ क्रॉप्स अक्रॉस इंडिया। ओके, पूरी इंडिया में अलग अलग तरह की खेती होती है। जैसे कि आप देखोगे कि राजस्थान में अलग जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं वो अलग होती है, अदर स्टेट में अलग होती है, क्योंकि वहाँ क्या होता है, जो क्रॉप्स होता है उसका प्रकार अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की मिट्टी मिलती है, इसके अकॉर्डिंग वहाँ का क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता है। सो स्टूडेंट्स, देर आर six types of soils, names are given. First is alluvial soil. एलुवियल सॉइल क्या होता है स्टूडेंट, एलुवियल होला जलोद मिट्टी, जिसको कि हम जलोद मिट्टी बोलते हैं। दिस इज द टाइप ऑफ सॉइल। ओके, नेक्स्ट इज दैट राइट, नेक्स्ट इज डेजर्ट। डेजर्ट मीन्स रेगिस्तानी में जो मिट्टी, रेगिस्तानी मिट्टी बोलते हैं, जिसे रेतीली मिट्टी बोलते हैं। नेक्स्ट इज ब्लैक, काली मिट्टी। नेक्स्ट इज लैटराइट। लैटराइट क्या होता है स्टूडेंट्स, इसको भी लैटराइट जो होती है सॉइल का टाइप है, जो कि लाल रंग की मिट्टी
मकराला बोलते हैं, जिसे कि जो कि किसकी उपस्थिति है, जंग जैसी लाल दिखाई देती है, लेटराइट होती है वो, जंग जो लग जाती है ना, जिसे लोहे पे जंग लगती है उसकी तरह, उसकी जैसी लाल रंग की दिखाई देती है, जिसे मकराला मिट्टी बोलते हैं। नेक्स्ट माउंटेन, पर्वतीय पहाड़ी मिट्टी जो होती है। Okay, these are the six name of soils are given. Okay, so students, now अब हम देखेंगे कि जो आपकी मिट्टी जो होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सॉइल जो है, उनकी डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स होते हैं, मीन्स उनकी विशेषताएं होती हैं, एरिया जो होता है जहाँ पे ये पाई जाती है वो अलग अलग होते हैं, और क्रॉप्स ग्रोन, कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रोन की जाती है इस इन सब सॉइल में, सो वो भी डिफरेंट डिफरेंट होती है। सो उस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपके बुक में ऑन द पेज नंबर 78 देयर आर टेबल आर गिवन, ऑन द पेज नंबर 78 table is given. Okay, so first is alluvial soil. alluvial soil क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? मेड बाय फाइन सिल्ट। फाइन सिल्ट क्या होता है? एक गाद जो होता है, जिसको आप बोलते हैं बहुत मिट्टी जो होती है जो पानी के अंदर से निकालते हैं, नीचे से जो जम जाती है पैंदे पर, वैसी गाद जो होती है, फाइन सिल्ट गाद ब्रॉट बाय रिवर, जो कि रिवर के द्वारा लाई जाती है। रिवर का पानी बहकर आता है ना, तो उसके द्वारा लाई जाती है फाइन सिल्ट, जिसे गाद बोलते हैं, अच्छी गाद बोलते हैं, उससे बनी हुई होती है एलुवियल, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया था कैसी होती है, जलोढ़ मिट्टी। यस, सो और फीचर्स क्या है इसका? एक्सट्रीमली फर्टाइल, मीन्स बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है ये जो एलुवियल सॉइल होती है वो एक्सट्रीमली फर्टाइल, मीन्स बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। ओके, और इसके एरिया कौन कौन से? पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आसाम एंड पार्ट ऑफ राजस्थान, इन सब जगह पर ये अवेलेबल होती है एलुवियल सॉइल। अब हम देखेंगे कि कौन सी क्रॉप्स ग्रोन की जाती हैं। राइस, व्हीट, शुगर केन, पल्सेस, मिलेट्स, ऑयल सीड्स एंड जूट, मीन्स चावल, गेहूं, शुगर केन, गन्ना, दाल, पल्सेस दाल, मिलेट्स, बाजरा, ऑयल सीड्स, जिससे ऑयल निकलते हैं, ऑयल सीड जैसे सरसों, यस, ऑयल सीड्स एंड जूट, और जूट, ये सब जो क्रॉप्स होती है ग्रोन की जाती है एलुवियल सॉइल। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज अबाउट द एलुवियल सॉइल। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ब्लैक। अब हम देखेंगे ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल जो होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स? ऑल्सो नोन एज रेगुर सॉइल, इसको हम रेगुर सॉइल के नाम से भी जानते हैं। ओके, इसका अदर नेम क्या है ब्लैक सॉइल का? रेगुर सॉइल, इसका नेम है रेगुर सॉइल, क्योंकि ये क्या कंटेंट करता है? हाई परसेंटेज ऑफ ह्यूमस। ह्यूमस जो होता है मीन्स जो उर्वरक पदार्थ जो होते हैं इसमें ज्यादा होते हैं, कंटेंट हाई परसेंटेज ऑफ ह्यूमस, उर्वरक पदार्थ जो होते हैं उनकी परसेंटेज ज्यादा होती है इसमें, इसको रेगुर सॉइल भी बोलते हैं। और इसके जो एरिया जो है जहाँ पर ये प्रेजेंट होती है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड तमिलनाडु, इन सब एरियाज में ब्लैक सॉइल प्रेजेंट होती है। अब हम देखेंगे कि इस ब्लैक सॉइल में कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रोन की जाती है। सो ब्लैक सॉइल में कॉटन, शुगर केन एंड ग्राउंड नट्स। ग्राउंड कॉटन मीन्स, कॉटन मीन्स क्या होता है? कॉटन की क्रॉप्स तो आप देखते हो यहाँ पे भी होती है ना, रुई जिसे निकलता है, कॉटन, शुगर केन, गन्ना और ग्राउंड नट्स मीन्स मूंगफली, ये सब की क्रॉप्स ब्लैक सॉइल में ग्रोन की जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रेड। नाउ नेक्स्ट सॉइल इज रेड। रेड इज appeared red due to presence of iron, ये रेड दिखाई देते क्यों? ड्यू टू present of आयरन, आयरन के प्रेजेंट की वजह से ये कैसी दिखाई देती है स्टूडेंट्स?
रेड दिखाई देती है। ओके, सो रिक्वायर फर्टिलाइजर्स टू इंक्रीज फर्टिलिटी। रेड सॉइल के लिए फर्टिलाइजर्स की जरूरत होती है उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। ओके, सो इसमें हम फर्टिलाइजर यूज में लेकर के इसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करके क्रॉप्स ग्रो करते हैं। सो एरिया, कौन कौन से एरिया में रेड क्रॉप्स पाई जाती है? तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, ओडिशा, आसाम, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। इन सब एरियाज में जो रेड क्रॉप्स है वो प्रेजेंट होती है। ओके, नाउ क्रॉप्स, कौन कौन सी क्रॉप्स इसमें ग्रोन की जाती है? नाउ मिलेट्स, ज्वार, बाजरा, बाजरा, ये सब मिलेट्स एंड ग्राउंडनट्स, मूंगफली, ये रेड क्रॉप्स में ग्रोन की जाती है। ओके, so students, this is about the red crops. Now next is laterite soil needs fertilizers and manners to grow crops. इसके लिए भी इसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए इसमें फर्टिलाइजर्स एंड मैनर्स की ज़रूरत होती है ऐड करने के लिए। सो ये कौन कौन से एरिया में प्रेजेंट होती है? कर्नाटका, केरला, उड़ीसा एंड आसाम। इन 4 जगह पर एरिया में लेटराइट क्रॉप्स प्रेजेंट होती है। एंड विच क्रॉप्स ग्रोन फ्रॉम दिस सॉइल? टी, tobacco, nuts, groundnuts and rubber. टी, चाय, तंबाकू एंड चूनट्स, काजू, ग्राउंडनट्स, मूंगफली एंड रबर, और रबर, ये क्रॉप्स इस सॉइल में ग्रोन की जाती है, मीन्स लेटराइट सॉइल में ग्रोन की जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डेजर्ट सॉइल मीन्स रेगिस्तानी, जो रिक्वायर लोड्स ऑफ वाटर फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मीन्स फसल को की खेती करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे पानी की जरूरत होती है। यू ऑल नो डेजर्ट में क्या होता है? पानी की कमी होती है, तो वहाँ की मिट्टी जो होती है वो कैसी होती है? रेतीली होती है। यस, तो वहाँ पर कृषि करने के लिए मीन्स कल्टीवेशन करने के लिए वहाँ पर बहुत सारे पानी की जरूरत होती है। सैंडी टेक्सचर्स, और इसका टेक्सचर जो होता है वो सैंडी होता है, मीन्स रेतीला होता है। थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान, where it's present Thar desert of Rajasthan and in parts of Punjab, Haryana and Gujarat. In these areas this soil is present. Now next is which crops grown in this desert soil? Date palm means khajur, barley, जौ, maize, मक्का and groundnuts, मूंगफली, sesame, तिल एंड चिलीज और मिर्च जो होती है, इन सब की खेती यहाँ पर की जाती है डेजर्ट सॉइल में। ओके, नेक्स्ट इज माउंटेन। नाउ लास्ट नेक्स्ट इज माउंटेन रिच इन ह्यूमस। इसमें क्या होता है? बहुत सारे ह्यूमस होते हैं, मीन्स उर्वरक पदार्थ ज्यादा होते हैं। प्रैक्टिस ऑफ टेरेस फार्मिंग, इस पे कौन सी? टेरेस फार्मिंग, सीढ़ी नुमा फार्मिंग की जाती है। जम्मू एंड वेयर इज प्रेजेंट? जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश में यह माउंटेन सॉइल पाई जाती है। और विच क्रॉप्स ग्रोन इन दिस सॉइल? व्हीट, मेज, barley and tea and coffee and fruits like apples, pears and peaches and plums. Plum means बेज होता है, plum means बेर, peaches means आड़ू और pear means नाशपाती। ओके, ये सब क्रॉप्स यहाँ पर ग्रोन की जाती है। सो these are the different types of soil and their features and their areas and first grown also, crops grown also tell. Okay, so students, this table you learned. Okay, for the 2 days it's enough. Okay, so next topics we'll discuss in our next video. Okay students, so see the video very carefully and come and join your live class. Thank you.